हाँ कन्ने चाक किन्नी छठो मेरे ख्याल है। अच्छा सना और बाजिल भाई, हमने आप लोगों ने भी कल इस बारे में जरूर एक्सप्रेस किया था, आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते तो कर सकते हैं प्लीज। इसमें कुछ आपको और लगता है बिगर एंड बेटर की तरफ, ये जो हमारा एक सफर जिसका आगाज हो जाएगा कल से इंशाल्लाह। मैं इस पहले एक प्रोग्राम में शायद मेंशन किया था कि ये जो ज़ाहिर है टीमें तो ज़ाहिर है एक्सपेंशन तो बहुत ज़रूरी है, प्लस ऑल्सो थोड़ा सा जो ड्राफ्ट का सिलसिला है या जो प्लेयर्स पिकिंग का सिलसिला है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडेंटिफाई आप फॉर इंस्टेंस अगर ऑक्शन होती है तो जो प्लेयर आप एक दफ़ा लेते हो अगली दफ़ा ऐसे नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर आप उसको रिलीज़ कर दो, बहुत कम ऐसे होता है। तो वो प्लेयर जो होता है बेसिकली जो कोर होता है 3 4 5 प्लेयर्स, वो एक टीम को डिफाइन करते हैं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ प्लेयर को फॉलो करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस शोएब मलिक की बात कर लें, वो एक साल कराची से खेलता है तो लोग कराची को फॉलो करें, वो अगले साल टीम चेंज कर लेता है, क्वेटा में चला जाए, वो लोग क्वेटा पे शिफ्ट कर, तो वो जो फेस टू द टीम नहीं डिफाइन हो रही, तो रीजन ही रहता। तो वो आपका जो फॉलोइंग फैन बेस जो बनती है वो फिर बटी रहती है ना कि आप प्लेयर एकदम ये तो पिछले साल इधर से खेल रहे थे आप उधर से खेल रहे। आई थिंक ऑक्शन या कोई और सिलसिला हो जिसमें ऐसा हो कि जी ये मैंने प्लेयर लिए और अब इसको मैं 3 4 साल या जितने भी साल में ये खेलेगा तो एक फेस, ये कोर टीम फेस बन जाएगा मेरी टीम का। एग्जैक्टली सना, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? आई थिंक काफ़ी चीज़ें दोनों ने कवर कर दी। एक चीज़ जो मैं चाहूँगी कि ज़रूर पीसीबी सोचे और पीएसएल में हो कि फ़ैन इंगेजमेंट को हम कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, कि हम ऑब्वियसली हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट जब होती है हमारे फैंस के डायरेक्ट जो एक इंटरेक्शन है प्लेयर्स के साथ, उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जब आती है बाहर से प्लेयर्स आते हैं जिनके तो कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिल लेते हैं, पर हमारा आम आवाम जो है वो किस तरह हम उनको एक्सेसिबल बनाएं कि हम फैन एंगेजमेंट को बढ़ा सकें, फैन एंगेजमेंट को बढ़ा सके, खिलाड़ियों के साथ बात हो सके। मेरा ख्याल है पीटीवी स्पोर्ट्स इसमें जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कंटेंट भी हम शेयर करेंगे, मेरा ख्याल है वो इसी तरफ एक कदम बढ़ेगा। शर्ट की बात की सर आपने, मैं जरा उनकी तरफ भी जाना चाहता हूँ। इनकी पीएसएल में बड़ी एंगेजमेंट रही है, बल्कि इस हद तक एंगेजमेंट रही है कि मुल्तान सुल्तान के साथ भी एंगेज थे तो पीटीवी को नहीं ज्यादा ध्यान देते थे। मैं जरा वसीम भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। वसीम भाई, हाउ डू यू सी पीएसएल बिगर एंड बेटर? पहले ये क्लियर करें, शर्ट किसकी शर्ट की बात हो रही थी? आपकी शर्ट की बात हो रही थी और बाजिद भाई कर रहे थे और अब आपको सुन रहे, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, मुझे माइनस कर दें। ओके, ऑल दिस टाइम आई थॉट कि तुम आपने कोई शर्ट पहनी हुई ऐसी। नहीं, आपके होते हुए कोई दूसरा कहाँ पहन सकता है बॉस? आई नो कि बाजी को मिस कर रहा होगा ना भाई, ऑरेंज वो जो कलर होते थे जी वो वाले जरा। अच्छा, पीएसएल बिगर एंड बेटर, नेक्स्ट टाइम स्टूडियो आऊंगा तो वही पहन के आऊंगा। ठीक है, पीएसएल बिगर एंड बेटर। देखिए क्या सवाल किया था, सॉरी। पीएसएल बिगर एंड बेटर, देखिए अभी जितनी भी बातें इन तीनों ने की हैं, ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी चीजें जो ऐड हो सकती हैं और आगे चल के वो बेहतरी आ सकती है, और आई एम श्योर कि इन लाइन्स के ऊपर सोचा भी जा रहा है कि टीम्स भी ऐड करनी होंगी। एक चीज जो मेरी भी ख्वाहिश है और आई एम श्योर कि आप सबकी भी ख्वाहिश होगी कि वेन्यूज भी हमारे थोड़े से बढ़ जाएं, और आई एम श्योर कि इस चीज के ऊपर भी काम चल रहा है, कुछ अपग्रेड किए हैं ग्राउंड अभी और कुछ और भी होने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में अगर छोटे शहरों में भी, मतलब जो स्टेडियम जो वहाँ पे मतलब फैसलाबाद हो गया या इस तरह की प्लेसेस के ऊपर भी जब पीएसएल जाएगी तो फिर जो फैन एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं या क्राउड की, वो आपको बिगर से बिगर ही नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो डोमेस्टिक आम मैचेस भी होते हैं तो आपको फैसलाबाद में अच्छा खासा क्राउड नजर आता है। तो आई थिंक जब ये वेन्यूज बढ़ाना, एक मेरी ये ख्वाहिश है कि पीएसएल जो है हमारी वो बाकी शहरों में भी फैले। ठीक है। और जब वसीम भाई, चूंकि आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट रही है मेड भी मुल्तान या और टीम्स की, अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल सेटअप के अंदर कितनी एवोल्यूशन देखी है आपने विद इन पीएसएल के पिछले 9 सीजन्स? देखिए वो पीएसएल से हटकर आप गेम को देखते हैं कि स्पेशली टी20 क्रिकेट जो है ना वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, बहुत ज्यादा उसके अंदर आप कह लें कि जो मेथड्स हैं खेलने के अलावा कोचिंग मेथड्स भी बहुत से उसमें चेंज हो रहे हैं, बहुत सा साइंटिफिकली चीजें आ रही हैं। अगर मुल्तान सुल्तान की हमारी बात करते हैं तो ऑब्वियसली डेटा के ऊपर बहुत सी साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर हम चलते हैं। ऐसे इस्लामाबाद की भी है दे आर नॉन के, उनका भी जो कोचिंग मेथड है उसके ऊपर वो चलते हैं। तो डे बाय डे आई थिंक जैसे जैसे इवॉल्व होती जाएगी गेम, इसके अंदर चेंजेस आती जाएंगी तो आपको पीएसएल के अंदर भी नजर आएंगी। बट ऑब्वियसली पीएसएल हमारा ब्रांड है, हमारी पहचान है और जोड़ती है। देखें पीएसएल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से जब भी हटते हैं और पीएसएल आती है तो दोबारा से एंगेजमेंट एक आ जाती है आवाम की भी।
क्रिकेट के साथ, तो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि इस PSL में भी दोबारा से जुड़ जाएंगे Inshallah, Wasim bhai, thank you so much and all the best and good luck for tomorrow. Wasim bhai, thank you so much for being with us and for everybody who's out there, ladies and gentlemen. We're going to head out to. अच्छा चलो सना से बात शुरू करते हैं. सना, Quetta Gladiators, how do you see them? अगेन एक टीम है जिसने एक कराची की टीम ने बहुत सी चेंजेस किए हैं, एक क्वेटा की टीम है जिसने जिनको बहुत जरूरत भी रही है. हाँ, जिसने चेंजेस किए हैं. फिन एलन, अकील हुसैन, हसीबुल्ला एट द टॉप है आपके पास, मार्क चैपमैन मिडिल में, फ़हीम अशरफ एक इम्पॉर्टेंट पिक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से इन्होंने किया, और अबरार जो है वो भी इनके पास मौजूद है. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पिन बॉलिंग अटैक भी इनका ठीक नज़र आता है, बैटिंग में भी इनके अच्छी. फिन एलन एक फायर पावर लाते हैं, मार्क चैपमैन बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग, रायली रूसो हैं, मिडल ऑर्डर भी ठीक है इनका, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला जो हमारा लोकल टैलेंट है वो भी इनके पास मौजूद है. तो ओवरऑल एक अच्छी बैलेंस टीम नज़र आती है. एक्सपीरियंस ऑफ शोएब मलिक इज़ देयर इज़ वेल, मोहम्मद जीशान जो आपके फास्ट बॉलर है, हसन नवाज अभी T20 का डेब्यू इन्होंने किया. तो ओवरऑल टैलेंट वाइज देखें और एक वैरायटी वाइज देखें तो मुझे लगता है इस दफा इनका स्क्वाड जर्नी काफी. वाइज जो आप इनका टैलेंट देखते हैं, जर्नी वाइज आप इनका टैलेंट के अंदर जो चेंजेस देखते हैं ओवर द इयर्स 10 सालों में, आपको कैसा लगता है कि अब वेल सेटल लगती है या पहले बेहतर? देखिए, ऑन पेपर ये वाली टीम पिछले 3-4 साल की टीम से अच्छी नज़र आ रही है, बट जिस वक्त हम UAE में मैचेस खेल रहे थे, जिस वक्त मोहम्मद नवाज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और सर विवियन रिचर्ड इस टीम के साथ हुआ करते थे, तो UAE में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है. और आई थिंक ऑलमोस्ट हर सेमीफाइनल में ये उस वक्त पहुंचा करते थे जब हम PSL उधर खेलते थे. फिर जब से पाकिस्तान मैचेस आने शुरू हुए, इनकी फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया, स्टैग्नेशन नज़र आई लीडरशिप के अंदर. अब क्योंकि एक कोर जो है वो इस दफ़ा पूरी तरह से चेंज नज़र आती है, वो क्वेटा की टीम नहीं है जो एक टाइम पे होती थी. तो अब इनके पास एक टाइम है टू स्टार्ट ऑन अ ब्लैंक कैनवस और वहाँ से फिर उस टीम को बिल्ड और वहाँ से बेहतर कर. शोएब भाई की तरफ भी बढ़ता है. शोएब भाई, जहाँ से अभी सना ने इस बात का तस्करा किया कि क्वेटा पहले उस तरह से परफॉर्म नहीं करती, बड़े लो प्रोफाइल ही हमेशा से नजर आते थे. एक तो फिर उसके बाद जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी, ऐसा क्वेटा ने कनेक्ट किया विद देयर ऑडियंसेस एज वेल. फैंस के हवाले से बात करते हैं, आप अगर हम जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ, तो आपको लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा ऑन ग्राउंड काम किया जिसको क्वेटा के लिए हमें सराहना चाहिए या लोकल प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं? I haven't followed them as much as should have, but I think इनकी अगर देखें रिजेम्बलेंस देखी जाए तो इनकी काफ़ी सारी रिजेम्बलेंस मिलती है लाहौर कलंदर के साथ. तो आई थिंक सम ऑड रीजन मुझे लगता था कि ज़्यादा काम करेंगे ऑन फील्ड और ऑन द ग्राउंड, बट यू नो सिंस इट्स क्वेटा, it's a Balochistan, my heart goes out for them and I just really wish them, you know, to the win और वो rally around करें in the middle of Quetta and it's very important. और बाजी भाई, विव रिचर्ड्स को इन्होंने बड़ा इंक्लूड किया है, रखा भी है, मेंटोरिंग भी ली है उनसे. हाउ डू यू सी हिज इम्पैक्ट बीइंग विद इन द डग आउट? नहीं, विव रिचर्ड्स तो आप उससे वैसे ही मिले तो बड़ा इन्फेक्शियस कैरेक्टर है, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है. तो वो ज़ाहिर है डगआउट में इतना बड़ा प्लेयर होना, मतलब आप 10-15 साल पहले तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी होगा, बट हाँ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. इनके खैर इन्होंने इस दफ़ा तो एक और मेंटोर भी रख लिया अपने साथ, तो 2 हो गए हैं. मसला इनकी जो UAE में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये स्पिनर्स पे डिपेंड करते हैं और सरफराज कप्तान था, स्पिनर्स की कप्तानी उसकी बहुत अच्छी वो करता था. जैसे हम मिसबा को डिफाइन करते हैं ना कि जी स्पिनर्स के उसके एंगल्स बहुत अच्छे थे, उसी तरह सरफराज जब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होते थे तो उसके एंगल्स बहुत सही थे. जब पाकिस्तान आए तो पिचेस बेहतर थी, वहाँ पे वो टैक्टिक नहीं चल सकी. अभी भी अगर मतलब आप इनके नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखें तो एज सच कोई एक फास्ट बॉलर नहीं है जो कि वाकई PSL में जिसने पहले कोई परफॉर्मेंस की. वसीम जूनियर है इनके पास, लेकिन इसकी वो वाली इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं है. कायल मेरे ख्याल जेमिसन को इन्होंने रखा है, शाह की रही है एक आधे मैच में, लेकिन वो अब चले गए ना. तो फास्ट बॉलिंग उस तरह इनकी इस दफ़ा भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक्सप्लोसिव प्लेयर्स इन्होंने ज़रूर लिए. फिन एलन का एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस वो क्रिएट कर सकते हैं. फिर हसन नवाज को भी इन्होंने रखा है, तो इन्होंने वो अपना जो डायनामिक है ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर वो ज़रूर चेंज किया है. इंटरेस्टिंग ये होगा साउथ शकील कप्तानी कैसे करता है, इनका पहला साल है. और इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये पहली दफ़ा है कि अब सरफराज थोड़ा पीछे है, आप साउथ शकील लीड करेगा और कैसे वो अपने आप को क्वेटा ग्लैडिएटर्स में इम्पोज करता है. एग्जैक्टली. मैं सना की तरफ भी बढ़ता हूँ. सना, अभी जैसे इन्होंने सरफराज के वाले से बात की, पीछे टीम डायरेक्टर है ऑब्वियसली, पहले जो न्यूक्लियस था, ये जो कोर ऑफ द टीम थी अराउंड
सरफराज, अब आप विद सऊद शकील एक्चुअली काइंड ऑफ टेकिंग ऑन टू द जॉब एज वेल, हाउ डू यू सी दैट? नंबर वन, पहले इस पे आ जाए जहाँ पे मैंने नसीम और हसनैन की बात की कि एक सीजन में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हाउ डू यू सी दैट? जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्पिन की यूटिलिटी तब बहुत बेहतर थी जब सरफराज टीम का हिस्सा थे। देखिए वही कैप्टनसी स्टाइल्स होते हैं सबके। सरफराज का थोड़ा सा डिस्टेंस से इस टीम के साथ होना शायद वो उनके लिए अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा। और सऊद शकील की टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा लीडरशिप में उनको नहीं देखा, लेकिन जो उनकी एज ए प्लेयर जब आप एक पर्सोना देखते हैं तो उनकी जो क्वालिटी मुझे पसंद है, वो प्रेशर अच्छा हैंडल करते हैं और एक काम माइंडसेट के प्लेयर लगते हैं। तो एट टाइम्स आपको वो ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है एग्रेशन भी चाहिए आपको T20 क्रिकेट के अंदर, पर एक कामनेस भी ऑन द फील्ड काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब डिपेंड करता है वो एज अ कैप्टन वो किस तरह से उनकी चीज़ें सामने आती हैं। बट ओवरऑल टीम अच्छी है। अगर देखें तो मोहम्मद आमिर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का, वसीम जूनियर को चाहिए कि आप स्टेप अप करें। आई थिंक वो एक ऐसा प्लेयर है एटलीस्ट अब लीग क्रिकेट के अंदर उनको निकल आना चाहिए इस चीज़ में से कि वो एक नए प्लेयर हैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं और एक ऑलराउंडर के तौर पे उनको डेवलप किया जा सकता है। जिस वक्त पहली दफ़ा मैंने उनको देखा था मुझे लगता था कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है कि आप उनको एज एन ऑलराउंडर भी डेवलप कर सकते हैं, पर अपनी पोटेंशियल को अभी तक उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास इन अ टीम जहाँ बाजिद खान बात कर रहे हैं, बाजिद भाई के इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलर्स का नहीं है, तो वहाँ पे अपनी जगह बनाना जरा आसान है उनके लिए। तो आई थिंक उनको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। अच्छा, और जहाँ आपने अग्रेशन की बात की है, मेरे ख्याल है मैं उसके लिए अग्रेशन वाले भाईजान के पास जाना चाहता हूँ। तो बॉस इन्होंने भी बात की कि जो फायरी स्टार्ट उनको टॉप से मिल सकता है, उन्होंने फिन एलन का जिक्र किया, लेकिन अगर पीछे जाए तो जेसन रॉय, शेन वॉटसन ऐसे दो खिलाड़ी थे उनको बड़ा फायरी स्टार्ट देते थे। अब अगर हम देखते हैं, आपको लगता है कि यार शायद सम वे वन वे और दी अदर थिंग्स गोइंग टू गेट बेटर और नो? आई थिंक फायरी स्टार्ट इज बेटर, बट ये आपने पाँव मारना बंद करें। मैं तो नहीं मार आई थिंक फायरी स्टार्ट इज इट्स फाइन। आई थिंक क्राफ्टमैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबको पता है 20 ओवर खेलने से पूरे होते हैं, आप सबको पता है कंस्ट्रक्ट करने से होता है, रना बॉल से होता है। बहुत सारे लोग ये मिस आउट कर जाते हैं। यहाँ पे T20 में तकरीबन मोर देन 50 to 60 सिंगल्स लिए जाते हैं। अगेन ऑब्वियसली अब टीमें इतनी मेच्योर हो चुकी हैं, उनको पता है एग्जैक्टली उनके ओपनर्स क्या क्या है, उनको ये भी पता है उनके हार्टर्स कौन कौन से हैं, पावर प्ले का फायदा उठाना ये सबको पता है कैसे करना है। बट अगेन यू नो अगेन कंपोजर, क्राफ्टमैनशिप एंड द कैप्टनसी, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द T20 व्हाट आई हैव सीन आई थिंक इज द कैप्टन। आई थिंक अगर आप वो पिक्स ठीक कर गए हैं और पिकिंग आप अपनी बिडिंग में ठीक कर गए हैं, तो आई थिंक द हाफ जॉब इज डन देयर एंड हाफ द टूर्नामेंट्स वन देयर। Exactly. Just to wrap it up, Azim, coming to you, तो आपको लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर दे कंटेंडर्स, आर दे अंडरडॉग्स, आई सी इमर्जिंग फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन दिस सीजन? देखिए कंटेंडर्स तो सारे ही हैं, लेकिन स्टार्ट आपको मुझे लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पहले 3-4 मैचेस में आपको पता चल जाएगा कि ये टीम किस तरफ जा रही है। आया कि ये नया जो इन्होंने कप्तान लगाया, जो नया सेटअप किया है, इम्पॉर्टेंट ये आई थिंक मुझे इनकी बैटिंग पे इतनी कोई मतलब परेशानी नहीं होती, लेकिन इनकी बॉलिंग पे ज़रूर होती है। बॉलिंग वो क्वालिटी नहीं है इनके पास, और ये शायद पुराने भी इनके ड्राफ्ट्स में यही हुआ है कि इनकी बॉलिंग की वो क्वालिटी नहीं रही, और इन्होंने कोशिश भी नहीं की कि चलो यार अगर यहाँ से नहीं तो कोई बड़ा नाम बाहर से हम पिक करें जो एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन द बॉलिंग यूनिट। तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे आई थिंक पहले 2-3 मैच इनकी जर्नी डिफाइन कर देगी। पहले 2-3 मैच जो है वो इनकी जर्नी डिफाइन कर देगी। वंडरफुल। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वन के साथ साथ अगर एक टीम देखी जाए, और वही बात जो लीडरशिप की कंसिस्टेंसी होती है, लीडरशिप को जब आप रखते हैं, सैमी की बात करें, मोहम्मद वो जो अकरम है उनकी बात करें, तो ओवरऑल जब आप एक टीम को एक विजन देते हैं और थोड़ा सा एक रन देते हैं लोगों को कि भाई वो अगर कोई पॉलिसी लाएं हैं, कोई स्ट्रैटेजी लाएं, उसके ऊपर काम करने का उनको मौका दें, तो रिजल्ट ज़रूर सामने आते हैं। तो आई थिंक काफ़ी एक स्टेबल माइंडसेट के साथ मेथड उनका भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और कभी कभी पिक्स का प्रॉब्लम उनकी ज़रूर नज़र आता है। बट आई थिंक इस दफ़ा जो थोड़ा सा नुकसान उनको होगा, कॉबन बॉश ने जो आखिरी टाइम पर पीछे हटे, क्योंकि उससे पहले आमिर जमाल को इन्होंने रिलीज़ किया था।
अब उस तरह के एक ऑलराउंडर इनके पास होना वो आई थिंक ज़रूर एक चीज़ इनको हर्ट कर सकती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट ओवरऑल उसके अलावा इनकी टीम बहुत बैलेंस नजर इसके अलावा इनकी टीम को बेहतर लगती है। मैं फैन बेस के हवाले से बात करता हूँ, वो भी सर्टली उसी से बात करनी पड़ेगी। इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर। पेशावर ज़ल्मी, देयर फैन बेस एंड हाइज एंड लोज ऑफ देयर फैन बेस। I think it's all credit goes to Peshawar Zalmi's Marketing. owner, Yeah. Javed Afridi. I think he's a very keen follower of cricket और बड़ा passionately cricket को enhance करता है, promote करता है, not only in his tribe and a region, across Pakistan. And he's a very true Pakistani patriotic. And what he does is he makes sure that, you know, people around him, they are very comfortable. And now he has a CEO, a foreign CEO. I think it makes life a lot more easier than ever before. Great brand, and it's a great guy. Great guy at the same time. I think the marketing, the strategy of this team is brilliant. Or the team itself, it's out there to, you know, to look out for. Exactly, and they go out all the way as well. I mean, जब भी पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन है, वो मेरे ख्याल है सेलिब्रिटी इंडक्शंस होती हैं, लोग आते हैं, स्टेडियम्स में आते हैं और एक रंग बरंग जरूर देखने को आता है। अगर स्क्वाड्स के बारे से भी बात कर, खुश नहीं, आपने एमजी तो ली नहीं ब्रांड आपके पास। हमने उनके साथ ही कंटेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया। आपके पास 12-13 गाड़ियां आपके घर खड़ी हैं और आपने एमजी नहीं ली, तो फिर तो आप नहीं मानते ना। अच्छा बात है, जरा आप स्क्वाड पे आते हैं, अब स्क्वाड पे आते हैं जो प्लेयर्स उनके साथ है, मेरे ख्याल आप ब्रांड एंडोर्समेंट आप उनकी कर रहे हैं। अभी आपने कल जाना भी है कमेंटेटर्स बॉक्स में। हाँ जी, स्क्वाड की नजर डालते हैं। बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कॉलर, कैटमोर, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, हुसैन तलत, नाहिद राणा, आरिफ याकूब, नजीबुल्लाह जदरान, मैक्स ब्रायन, फरहान मुमताज, सुफियान मुकीम, अली रजा, मास सद्दाकत, अहमद दानियाल, अलजारी जोसेफ, मिचेल ओवन एंड ल्यूक वुड। फ्लैम्बॉयंस है इस टीम देखिए, नाहिद राणा को आप हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो तेज बॉलर है। फिर सुफियान, ऑब्वियसली सुफियान मुकीम का इस वक्त जो है पाकिस्तान में वो परफॉर्म करना और पीएसएल अच्छा होना, आई थिंक ये फिर कंटेंडर्स बन जाते हैं अगर इनके ये 2-3 जो बॉलर्स हैं। अली रज़ा अभी यंग है लेकिन इन पे बहुत नज़रें हैं, ये भी डेवलपिंग फास्ट बॉलर है। बट इनकी जो बॉलिंग अगर हमेशा से पेशावर ज़ल्मी तो फास्ट बॉलिंग पे ही जानी गई है। डैरन समी जब कैप्टन थे और जब वो इंसार उनका फास्ट बॉलिंग पे ही था, तो इस दफ़ा ये 2-4 बॉलर्स ज़रूर हैं, प्लस द फैक्ट के बैटिंग इनकी सेटल लग रही है। तो अगर इनके रिस्ट स्पिनर्स, आरिफ याकूब भी हैं इनके पास लेग स्पिनर, अगर स्पिनर्स कहते हैं कि T20 क्रिकेट में बहुत एक्स फैक्टर हो सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, अगर इनके रिस्ट स्पिनर्स कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़े कंटेंडर बन जाएंगे। और फिर ऑल्सो आप नज़र रखते हैं साइम अयूब पे। साइम अयूब इंजरी के बाद आ रहे हैं, वो कैसा खेलेंगे, उनको टू हिट फुल गियर, तो वो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो पेशावर ज़ल्मी का इस टूर्नामेंट में चले। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। आपने कहा, लेकिन साइम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। पावर डू एट द टॉप, बाबर आजम, साइम अयूब फिट होने के बाद वापस आते हैं। हाउ डू यू सी दिस पावर डू, क्योंकि जब साइम गए यू सी हिम रीगेनिंग दैट फॉर्म? देखिए, टाइम तो लगेगा, होपफुली आते ही रन्स करें, आते ही उस फॉर्म में आ जाएं, लेकिन ऐसा बैक टू 100% और सारा कुछ करना इवन एज अ बैटर, वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो होपफुली जल्दी आ जाएं वापस। और जब साइम बाबर के उनका फॉर्म में होना, और वो जब फॉर्म में होते हैं तो पेशावर ज़ल्मी, इवन पाकिस्तान की टीम हम देखें कि वो बिल्कुल उसका चेहरा मुख्तलिफ और चेंज कर देते हैं। एग्जैक्टली, मैं सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। जैसे बाबर की कवर ड्राइव को लेके बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसी तरह जो स्टैंस होता है, जैसे खिलाड़ी खेलता है, उसका जो स्टेचर होता है, आई थिंक जो इनकी नो लुक शॉट है, पीएसएल में इन्होंने जितनी भी इनिंग्स खेली है, ही ब्रिंग्स दैट अट्रैक्शन टू हिमसेल्फ, और एक स्वैग तो है साइम अयूब का। एब्सोल्युटली। और अच्छी चीज़ ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली बिफोर द इंजरी अगर बात करें तो उन्होंने स्वैग को कंसिस्टेंसी में भी कन्वर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नए आते हैं, अगर आप इस तरह की फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो लोग आपकी बात करते हैं, पर बहुत बड़े बड़े ग्रेट्स ने इनके ऊपर बात की। जब आप कमेंट्री सुनते हैं, जब आप एनालिसिस सुनते हैं, कि सब ने माना कि ये पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग स्टार बन सकता है। और इंजरी से पहले इन्होंने वो चीज़ थोड़ी
प्रूव करनी शुरू कर दी थी कि वो कंसिस्टेंसी भी नज़र आई, ऑस्ट्रेलिया में वनडे में जाके ऊपर से परफॉर्मेंस नज़र आई जिसकी वजह से हम वो वनडे सीरीज़ जीते भी थे, और उसके बाद T20 के अंदर भी हमने देखा कि वो इस तरह की मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हों पर वो दिमाग भी हो, वो टेम्परामेंट भी हो कि उन रेंज ऑफ शॉट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। तो आई थिंक वो इन्होंने बड़ा अच्छा करके दिखाया, और आई होप कि उस तरह से जल्दी ना करें वापस आने की, जब फुली फिट हों तभी आएँ, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम ईयर्स ये हमें सर्व कर सके। फॉर द मैक्सिमम ईयर्स ये हमें सर्व कर सके। शुएब भाई, एक और चीज़ देखने की है, वो ये है कि हम बाबर के हवाले से बात करना चाहते हैं। जब बाबर के हवाले से बात करते हैं तो शायद जब हम T20 इंटरनेशनल स्क्वाड पे बात करते हैं कहते हैं यार कि वो फिगर्स ऐसे नहीं है कि जिन फिगर्स की वजह से शायद ये इंटरनेशनल T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सके, लेकिन PSL की हिस्ट्री में इज द हाईएस्ट रन गेटर। सो हाउ डू यू सी बाबर आजम इन पाकिस्तान सुपर लीग एंड पेशावर ज़ल्मी, और इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं? Just go out there, score tons of runs and win the trophy. हेलो जी, पैक कर दो एंड डिलीवरी ले जाओ। No, I want you to shed more light on it. बाबर आजम हाईएस्ट रन गेटर इन PSL हिस्ट्री। जी वाजिब भाई, हाईएस्ट रन गेटर तो आपने बता दिया जी, तो क्या इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं फॉर हिज टीम, टॉप ऑफ द देखिए ऑर्डर में तो आप सिमिलर प्लेयर्स या सिमिलर बैटर्स तो रख ही नहीं सकते ना। हर बैटर अगर सिमिलरली खेल रहा है तो प्रॉब्लम है। तो बाबर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑब्वियसली वाइट बॉल क्रिकेट में इसका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बट फॉर हिम टू एक्चुअली सक्सीड, जो शुएब भाई कह रहे हैं कि विन द ट्रॉफी एंड स्कोर लॉट्स ऑफ रन्स, जब वो लॉट्स ऑफ रन्स बनाएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ में जो प्लेयर्स हैं इसके अराउंड बैटिंग करें, और जब वो इसके अराउंड बैटिंग करें तो इसका मतलब है कि वो रिस्क टेकिंग करें, ये कंसोलिडेट करें, वो रिस्क टेकिंग करें, और ये अपने कंफर्ट जोन में जब रहता है तो सबसे अच्छी बैटिंग करता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है अगेन कि साइम अयूब वापस आए, इंजरी से जब वापस आ रहा है तो फॉर्म में आए क्विकली फॉर पेशावर ज़ल्मी। आई थिंक यू समड द बैटिंग अप वंडरफुली वेल एज वेल। शुएब भाई की जानिब मैं एक सवाल लेके जाना चाहता हूँ। शुएब भाई, ऑफ लेट अगर पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करते तो एक चीज़ जो नजर आई, मेरे ख्याल में बाबरियाज शायद तब कप्तान थे, कि इनकी जो पेस बॉलिंग थी वो सफ़र कर, फर्ज करें पेशावर ज़ल्मी 240 रन बनाते थे तो 240 रन चेज भी करवा देते थे। अब यू नो विद दिस लाइनअप जो हमने अभी आपके साथ शेयर भी किया है, आपको क्या ये क्लेम करते थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है दिस वन इन दी 10th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी विद देयर बॉलिंग एस, with the high hopes, with the new captain and obviously with Babar and everything, high hopes that they want to win the trophy. Seriously, it's been a long time since they have won the trophy. So, exactly. So I think it's a high time for Zalmi to lift the trophy, if not Lord Qalandar, once again. Exactly. Bowling के issue हमने तो हाँ bowling obviously यार जबरदस्त है, ठीक है। अकरम is there since I think 2001 से 2001 में तो मेरा ख्याल है, नहीं 2001 तो जावेद अफरीदी को जानते हैं। So he's doing a great job. He's done an amazing job. I think he's been a fabulous guy. He knows thing or two about the fast bowling. I'm sure he's going to go out there and try to smash it with lots of win. Exactly, well that's wonderful. So सना स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते जरा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, who could be the game changer for them? आई थिंक दोनों मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, दोनों एक ऐसे टैलेंट हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। सुफियान की तो ऑब्वियसली हमने काफ़ी बात की है। मेहरान मुमताज़ को भी अगर आप लास्ट सीज़न में देखें तो कुछ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नज़र आई, और ये ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट है। और साइम अयूब का भी देखना होगा कि क्या वो वापस बॉलिंग भी करा पाएंगे अपनी इंजरी के बाद, क्योंकि वो भी एक बड़ा अच्छा बैलेंस लेके आते हैं। नया बॉल भी हमने उनको करते देखा, मिडल ओवर्स में भी करते देखा, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि साइम अयूब की जो फिटनेस है वो इस टीम में मजीद एक वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आती है। एग्जैक्टली, वंडरफुल। मैं जरा बाजिब भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। बाजिब भाई, आपसे फाइनल टेक लेना चाहते हैं। 6 टीमें, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्यों है, क्या वजह है? जी देखिए, हमें तो बांधा हुआ है ना, हम आपने कहा है कंटेंट ये वो तो आपको हंसी खोल देता है, उसके अलावा जो मर्जी कहो देख लें फिर। जी खोल देता है। जी बताएं। वो जो सॉन्ग वाला केस हुआ था एक दफा, तो आप बैन हो गए थे। आपकी वजह से नहीं होगा ये मुझे पता है, आप बताइए प्लीज। देखिए, यूनाइटेड के अलावा नाम लेने नहीं देते। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा नाम नहीं लेना, वाह क्या बात है भाई। अच्छा, और ज़ल्मी?
हमेशा प्लेऑफ्स में होते इस दफा होंगे? 4 टीमें हैं ना सामा यूनाइटेड को तो आपने पहुंचा दिया ना। पिशावर ज़ल्मी होगी? होगी पिशावर ज़ल्मी भी होगी, बाकी तो भी बता दे कौन सी होगी। सारे बता दूं यार अभी। आप बता दो देना, तो टूर्नामेंट में बाद फायदा में क्या तो है? बात करेंगे ना इसके ऊपर। क्या यही कि जो कि आपने मैंने जो फाल निकाला था वो गलत हो गया बेसिकली। चले इसारा, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक फिर कहना तो यही पड़ेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवरऑल काफ़ी बैलेंस स्क्वाड नज़र आता है उनका भी। कराची का आई होप कि अच्छी कप्तानी, अच्छी कोचिंग और मैनेजमेंट का हो जाए। मुझे टीम उनकी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी भी। ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी, सामा यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी। आप या शेर भाई का थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं ना, लाहौर कलंदर पे आपके हमेशा। चलो घर चले लेवल चेंज करो बस। अच्छा, आप भी सामा यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी। रावलपिंडी एक्सप्रेस। सोच रहे अभी आमद होगी। ज़ल्मी है ज़ल्मी, ठीक है जी। बड़े मिक्स किस्म के मेरे भी इमोशंस हैं इन जवाबात के बाद। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच शुएब भाई, बाज़ी भाई, थैंक यू सो मच।